बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी और मेरे चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी ईद का पहला दिन कि हमारी ईद यहाँ पे पहले दिन कैसी गुजरी, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन होता है ईद का और बाकी दिन तो सब जॉब पे स्कूल कॉलेज शुरू हो जाते हैं। मस्जिदें भी बंद थी तो लेडीज़ वगैरह तो जा ही नहीं सकती थी, तो जेंट्स के लिए एक मस्जिद खुली थी जहाँ जेंट्स जाके नमाज़ पढ़ कर आ गए थे। नमाज़ पढ़ी इन्होंने और घर आ गए तो मैंने सेवइयाँ बनाई हुई थी, सेवइयाँ खाई। फिर उसके बाद हम आ गए अपनी फ्रेंड के घर। ये हमारी फ्रेंड का घर है और इन्होंने काफ़ी एहतमाम किया था नाश्ते पे, तो नाश्ते पे बुला लिया था। इनके यहाँ सेवइयाँ भी थी और काफ़ी चीज़ें बनाई थी इसने। छोले बनाए थे और आलू की तरकारी थी, सेवइयाँ थी और कीमा था और काफ़ी चीज़ें थी। तो बस यहाँ बैठे थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करा, बातें बातें की और फिर बहुत सारा फ़ोटो सेक्शन हुआ। तो इंशाल्लाह आप बंदे रहेगा और इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा घर दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर और बाहर सब बच्चे तस्वीरें वगैरह खींचेंगे, हम लोग तस्वीरें खिंचवाएंगे। वीडियो बना रही थी मैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी। ये मेरी ट्विंस बेटियाँ हैं और उसके साथ ही उनकी भी 2 बेटियाँ हैं। तो मैं आगे दिखाऊंगी मेरी ट्विंस बेटियाँ, आप देखिएगा। और आप लोगों ने इनका लास्ट व्लॉग देखा होगा जिससे मैंने मारिया बी से शॉपिंग की थी, इनके ईद के कपड़े लिए थे। तो वही ड्रेस पहनी हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और सबको पसंद आए इनके ड्रेस। तो अच्छे लगे, इनको भी अच्छे लगे। उस वक्त अजीब से लग रहे थे, थोड़ा सा इस्तरी वगैरह नहीं थी तो अजीब से लग रहे थे, लेकिन अच्छे लग रहे थे इनके ड्रेस। तो यहाँ वैसे भी एक ही दिन होता है और मॉल वगैरह भी सब बंद थे कि बच्चियाँ वहाँ पे चली जाएं, मॉल में चली जाएं, थोड़ा सा घूम फिर लें। तो यहाँ सब बंद थे तो बस फ्रेंड के घर आ गए तो हमारी थोड़ी सी ईद हो गई, वरना तो ईद में भी कहीं जाना आना नहीं था। लेकिन फैमिली में जा सकते हैं क्योंकि पता है सबको कि फैमिली में सब माशाल्लाह हेल्दी हैं, तो जिनकी फैमिली हेल्दी है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ तो जा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी बेटी है और ये बैठी हुई हैं, तस्वीरें खींच रही हैं खुद ही अपनी। और आजकल बहुत क्रेज़ है सबको अपनी तस्वीरें खींचने का, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। हम भी बहुत ज़्यादा खींचते हैं तस्वीरें और मैं वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग वगैरह बनाना होता है तो मैं वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ। जो मैंने आपको आईफोन दिखाया था अब लास्ट व्लॉग में, वही मैं यूज़ कर रही हूँ और उसी से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये हम वीडियो बनाएंगे आराम से। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ और तस्वीरें वगैरह भी खींच रही है मेरी बेटी और दूसरी बेटी मेरी वीडियो बना रही है। और आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आप लोग कहीं गए या नहीं गए। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद वहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में, जहाँ पे भी हैं आप, तो आपकी ईद कैसी गुजरी। बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और तस्वीर वगैरह सब खींच रहे हैं, एक दूसरे की तस्वीरें लेंगे और बस यही करते रहेंगे, तस्वीरें लेंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो यहाँ समर में बहुत मज़ा आता है। समर में स्विमिंग पूल वगैरह हैं बच्चों के, तो बच्चे खेलते हैं और हम लोग बैठ के बातें बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे समर में। तो बस समर आने वाला है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से बहुत सारे व्लॉग शेयर करती रहूँगी। तो समर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी और बहुत सारे व्लॉग शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मैं स्टोर वगैरह भी जाऊँगी, जहाँ पर भी जाऊँगी आप लोग के लिए व्लॉग बनाऊँगी। और यहाँ पे फ़ोटो सेक्शन चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी बच्चियों को, हमारी और मेरी फ्रेंड की बच्चियों को बहुत ज़्यादा शौक़ है तस्वीरें बनाने का। तो ये बनाती भी बहुत अच्छा है, स्कूल में फ़र्स्ट आई है, अपने फर्स्ट पोजीशन लेकर आई है और ये बनाती भी बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। तो ये बनाएंगी और अपना इंस्टाग्राम वगैरह पे इनका पेज है, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है तस्वीर के नाम से, तो वहाँ पे ये सेंड करती हैं तस्वीरें और बहुत अच्छी प्यारी तस्वीरें बनाती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। व्लॉग के साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि मैं अच्छी बातें भी शेयर करती हूँ, तो आज हम अच्छी बातें भी शेयर करेंगे। अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ करना अपनी तरफ से लोगों का ख्याल ख़राब करना है। जो शख्स अपने राज पोशीदा रखता है, जो शख्स अपने राज पोशीदा रखता है, वो गया अपनी सलामती को अपने कब्ज़े में रखता है। फ्रेंड है जिसके घर में आई थी, तो बस यहाँ पे आए, ईद हो गई हमारी, वरना तो आज की ईद हमारी ऐसे ही गुजरनी थी। तो सब यहाँ पे सब अपने अपने घरों में बस खा पी लिया, बैठ गए और नमाज़ पढ़ ली, यही चल रहा था यहाँ पे। तो ये इस साल की ईद तो हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब गुजरी, बोरिंग गुजरी। बस थोड़े से हमने एंजॉय कर लिया, बच्चों ने एंजॉय कर लिया, यहाँ पे आ गए थे। बस दुआ करें कि हमारी बकरीद अच्छी गुजर जाए,
ये सारे मामले ख़त्म हो जाएं और सब कुछ अच्छी तरह खुल जाए, मॉल वगैरह भी खुल जाएं, क्योंकि अमेरिका में सब चीज़ें बंद हैं और अभी तक बंद है, पता नहीं कब तक बंद रहेंगी। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ बस जल्दी से ये सब चीज़ें खोल दें। अगर कुछ बनना चाहते हो तो एक लम्हा भी फजूल बातों में ज़ाया ना करो। बाकी अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो अपना, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कैसे, आपके इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो पहली बात कि मैं लगन से काम कर रही हूँ और आज से नहीं, मैं कई सालों से काम कर रही हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरा एक और चैनल है कुकिंग विद सैयद सैयद, तो उस पर मैं वीडियो ज़्यादा डालती हूँ। अभी रमज़ान में मैंने रोज़ाना ही वीडियो डाली थी, उस पर तकरीबन रोज़ ही डाली थी। और लेकिन अब मैं थोड़ा सा रुक के डालूँगी, हफ्ते में 2 डाल दूँगी या 1 डाल दूँगी, इस तरह मैं डालूँगी। तो व्लॉग भी मैं इसी तरह बनाती हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा वीडियो अपलोड करती हूँ। तो बस ये हमारी अपनी मेहनत होती है, हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना अच्छी चीज़ें बनाएंगे, इतना ही हमें लोग सब्सक्राइब करेंगे। और मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे चैनल को प्रमोट करें, या फिर मैं किसी के कमेंट्स में जाके नहीं लिखती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें, नहीं। इससे हमारी वैल्यूज़ कम होती हैं और चैनल को लोग प्रमोट करेंगे भी नहीं। और जब हम कमेंट्स में जाके लिखते हैं तो वो चैनल के लिए ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि कमेंट्स हमारा इस तरह के, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमने आपको लाइक किया, आप हमारे न्यू फ्रेंड हैं, इस तरह का कमेंट स्पैम में चला जाता है, तो वो ज़ाया भी हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो देख लें, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स किया करें, तो ताकि कमेंट्स भी हो जाए। और फ़ौरन इधर वीडियो शुरू होती है, इधर लोग कमेंट्स कर देते हैं, तो वो कमेंट्स स्पैम में चला जाता है। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से कोशिश कर रही थी कि मैं ज़रूर बोलूँगी, लेकिन मैं भूल जाती थी। तो जैसे आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं तो फ़ौरन कमेंट्स नहीं किया करें, 1-2 मिनट के बाद कमेंट्स करेंगे तो वो हमें मिलेगा। फ़ौरन कमेंट्स करेंगे तो वो स्पैम में चले जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिसे हमें डिलीट करना पड़ता है। और लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि मुझे प्रमोट करें, मुझे चैनल को सपोर्ट करें, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि मैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो यूट्यूबर हैं। तो अगर मैं आपको करूँगी तो उन्हें भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए सब सेम है। तो मैं किसी एक को नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे बोला भी नहीं करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं किसी एक को करूँगी तो फिर उनका क्या कसूर है, उनको भी मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं सबको तो नहीं कर सकती ना। तो मैं इसीलिए मैं किसी भी एक को नहीं करती। मेरा कुकिंग चैनल है कुकिंग विद सैयद सैयद, वहाँ पे माशाल्लाह मेरे 90,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, बस 1 लाख होने वाले। और इस चैनल पे मैं व्लॉग डालती हूँ, अमेरिका में जहाँ पे भी जाती हूँ मैं व्लॉग बनाती हूँ, उस चैनल पे डालती हूँ। और वहाँ उस चैनल पे मैं कुकिंग वाले चैनल पे मैं सिर्फ कुकिंग करती हूँ। तो अगर आपको कुकिंग चाहिए तो मेरे उस चैनल को देख सकते हैं। और तो जो भी यूट्यूबर है तो उनको चाहिए कि सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। बिल्कुल, अभी आपके पास सब्सक्राइबर कम है, लेकिन आपके जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप लोग वीडियो डालती रहेंगी, तो आप लोगों के लिए ये काम आसान हो जाएगा और आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, अर्निंग होती जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ मैं यूट्यूब फ्रेंड्स से अपने एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो व्हाट्सअप स्टेटस डालें मत डालें, उससे चैनल को ख़तरा है, आपका कॉपीराइट भी आ सकता है और चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और चैनल बंद भी हो सकता है, क्योंकि 3 के बाद हमारा चैनल ख़त्म हो जाता है, 3 स्ट्राइक आती है तो हमारा चैनल बंद हो जाता है। तो प्लीज़ वो यूज़ ना करें। फ्रेंड के घर से वापसी में हम लोगों ने यहाँ पे जायरो ले लिए थे, थोड़े से राइस के थे और थोड़े से नान के। तो ये भी बहुत मज़े के होते हैं और ज़बरदस्त होते हैं, तो हल्का फुल्का ये लंच हो गया था। फिर उसके बाद मैंने रात को बनाई थी बिरयानी। और रात में मैंने बनाई थी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी चिकन के साथ, और ये बहुत मज़े की यमी बनी थी। और बस यहाँ तक थी हमारी ईद और यहाँ तक था हमारा ब्लॉग। बहुत मज़े की यमी थी ये चिकन बिरयानी, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे कुकिंग वाले चैनल पे आप देख सकते हैं। चिकन हमारी अच्छी तरह गल गई थी और इसमें कच्ची चिकन जाती है, तो उसको दम पे ही हम पकाते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए इसकी रेसिपी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुकिंग विद सैयद सैयद, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। आगे मैं कुछ तस्वीरें शेयर करूँगी तो वो भी ज़रूर देखिएगा।
और मुझे बताएगा कि मेरी फैमिली आपको कैसी लगी, मेरी बेटियाँ। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। और मैं आपके कमेंट्स का वेट भी करती हूँ, तो ताकि मैं आपको आंसर दे सकूँ। काफ़ी माशाल्लाह मेरे फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स करते हैं, तो आप लोग भी कुछ कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।